क्या हो अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से छलांग लगा दे तो क्या होगा? क्या वह बच पाएगा या फिर पृथ्वी पर नीचे ही नहीं आ पाएगा? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको तो यही बताने का प्रयास करेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छलांग लगाने के बाद अंतरिक्ष यात्री कितने सालों में पृथ्वी पर आएगा, उसे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वो पृथ्वी पर जिंदा गिरेगा या फिर उल्का पिंडों की तरह पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर ब्लास्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको पृथ्वी और अंतरिक्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातों से रूबरू करवा देते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पृथ्वी से दूरी लगभग 400 किलोमीटर है और यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, जबकि पृथ्वी अपनी धरी पर 1,674 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और यहीं से एक अंतरिक्ष यात्री बिना किसी स्पेसशिप से पृथ्वी पर जाने के लिए छलांग लगाने वाला है। इस वक्त ISS 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहा है। एस्ट्रोनॉट अगर इस स्पीड से कूदेगा तो कुछ सेकंड के लिए इसकी स्पीड भी इतनी ही रहेगी और फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। इतनी स्पीड से छलांग लगाने के बाद वैसे तो ये एस्ट्रोनॉट बच नहीं पाएगा, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार का स्पेस सूट पहनने के कारण यह बच जाता है और इसके बाद पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी है। अब ये पृथ्वी पर सीधे ना गिरने के बजाय पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाता रहेगा, वो भी एक मामूली सी स्पीड से, क्योंकि इस जगह कोई ग्रेविटी नहीं है जो इसे पृथ्वी की ओर खींच सके। जीरो ग्रेविटी के कारण यह पृथ्वी की कक्षा के ही चक्कर लगाता रहेगा। इस तरह इसे पृथ्वी पर आने में लगभग 2 साल का वक्त लग जाएगा, क्योंकि 2016 में चीन का त्यागोंग 1 स्पेस स्टेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और 2018 में वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही एक ब्लास्ट के साथ जलकर चकनाचूर हो गया था और दक्षिण प्रशांत महासागर में जाकर गिर गया था। यानी कि इसे आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद पृथ्वी पर गिरने में 2 साल का समय लग चुका था। इसी तरह हमारे इस अंतरिक्ष यात्री को भी पृथ्वी पर गिरने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। लेकिन क्या एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट में इतनी जगह तो है नहीं जो हम इसे 2 साल तक का खाना भेज दे। साथ में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन टैंक भी भेजने पड़ेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए हमें स्पेस सूट में थ्रस्टर लगाने पड़ेंगे। ये थ्रस्टर अंतरिक्ष यात्री को जल्द ही पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचाने के लिए पुश करेंगे। मतलब थ्रस्टर की वजह से हमारी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे हम जल्द ही थर्मोस्फीयर में पहुंच जाएंगे। थर्मोस्फीयर पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर से ऊपर का एरिया होता है। अब हम थर्मोस्फीयर में पहुंच चुके हैं और इस थर्मोस्फीयर में एयर डेंसिटी और वॉल्यूम बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हम हाइपोक्सिया में चले जाएंगे। मतलब कम ऑक्सीजन के कारण हमारे ब्रेन सेल्स अपना काम करना बंद कर देगी और इतनी स्पीड से जंप करने के कारण एस्ट्रोनॉट की बॉडी भी काफी स्पीड से घूमेगी, जिसकी वजह से ब्लड ब्रेन में काफी तेजी से मूव करेगा, जिसके कारण कोमा और ब्रेन डेथ होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। साथ ही इस थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर भी लगभग 1000 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कि किसी भी प्रकार के लोहे या स्टील को कुछ ही सेकंड्स में पिघला देता है। और इस जगह सूरज की एक्स-रे और अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत ज्यादा और बहुत घातक होती हैं, क्योंकि यहाँ कोई ओजोन परत तो है नहीं जो अल्ट्रावायलेट रेंज से आपकी सुरक्षा करेगी। इसलिए आपको इस जगह रेडिएशन पॉइजनिंग भी हो सकती है, जिसके कारण आप वोमिट करते करते आपके स्पेस सूट को ही भर दोगे। खैर, आपकी किस्मत अच्छी है, या फिर यूं कहें कि एक विशिष्ट प्रकार के स्पेस सूट की वजह से आपने थर्मोस्फीयर को भी पार कर लिया और अब आप पहुंच चुके हैं कारमन रेखा पर। कारमन रेखा उस जगह को कहा जाता है जहां पृथ्वी समाप्त होती है और अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। अगर पृथ्वी से कोई रॉकेट या अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाता है और वो कारमन लाइन को पार करके जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में पहुंच चुका है। लेकिन हमारे इस केस में उल्टा है। हम अंतरिक्ष से पृथ्वी पर एस्ट्रोनॉट को भेज रहे हैं और हमारा एस्ट्रोनॉट कारमन लाइन को पार कर चुका है। मतलब अब वो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में जा चुका है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब वो पृथ्वी पर गिर जाएगा, बल्कि अब उसके साथ कई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है जिनका सामना करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। और अब हम पहुंच चुके हैं पृथ्वी के मेसोस्फीयर लेयर पर, जो कि सबसे घातक है,
ये पृथ्वी की सतह से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पर टेम्परेचर एकदम चेंज हो जाता है। यहाँ तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके साथ ही इस लेयर में आपकी हाई स्पीड इतना घर्षण पैदा करती है कि आपकी स्किन बर्न होने लग जाती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने वाले उल्कापिंड भी अपने हाई स्पीड के कारण मेसोस्फीयर लेयर से टकराने के बाद होने वाले घर्षण के कारण जल जाते हैं। लेकिन आपके पास तो एक विशिष्ट प्रकार का स्पेस शूट है, जिसके कारण आपने इस लेयर को भी पार कर लिया और अब आप पहुंच चुके हैं स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में। स्ट्रेटोस्फीयर लेयर पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में फैला हुआ है और इस लेयर में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती। यहाँ मौसम लगभग एक जैसा ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ अचानक तापमान में वृद्धि होने लगेगी, क्योंकि अब आप ओजोन परत के पास पहुंच चुके हैं। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके यहाँ का तापमान बढ़ा देती है। हालांकि स्ट्रेटोस्फीयर में आपको कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यहां तक जिंदा पहुंच चुके हैं तो अब आपको धरती की सतह पर पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस लेयर से 2012 में ऑस्ट्रिया के फेलिक्स बॉमगार्टनर ने 39 किलोमीटर की ऊंचाई से धरती पर कूदकर सबसे बड़ी छलांग लगाई थी। छलांग लगाने के 30 सेकंड बाद ही उनके गिरने की स्पीड 1137 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। यह ध्वनि की गति से भी तेज छलांग थी, जिसमें फेलिक्स धरती पर छलांग लगाने में सफल रहे थे। अब हमारा अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे नीचे लेयर ट्रोपोस्फियर में पहुंच चुका है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर तक है। इस लेयर में जैसे जैसे हम नीचे गिरते जाएंगे, वैसे वैसे तापमान भी कम होता जाए। यहाँ आपको अच्छी खासी ऑक्सीजन भी मिलने लग जाएगी। यहाँ सभी प्रकार की मौसम की घटनाएं भी देखने को मिलती है। अब आपको पृथ्वी की जमीन दिखने लग गई होगी, लेकिन अभी आपकी गिरने की स्पीड काफी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में आप जमीन पर उतरने के लिए पैराशूट को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी तेज स्पीड में पैराशूट की रस्सियां टूट जाएगी, जिसके कारण आप जमीन पर तेज स्पीड से गिरोगे और आपकी मौत भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको अब आपकी स्पीड कम करनी होगी। जहां आप अंतरिक्ष में पृथ्वी पर आने के लिए स्पीड बढ़ा रहे थे, वहीं अब पृथ्वी की जमीन पर उतरने के लिए आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें वापस से हमारे स्पेस सूट में थ्रस्टर की जरूरत पड़ेगी, जो हमें ऊपर की ओर पुश करके हमारे स्पीड को बहुत कम कर देगा। और अब हम हमारे पैराशूट को ओपन करके धरती की सतह पर ठीक ठाक उतर चुके हैं और फाइनली हमारा एक अंतरिक्ष यात्री बिना स्पेसशिप के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर उतर चुका है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें।